मैंने अभी तक इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतने वेब सीरीज़, इतनी मूवीज़ की है, पर शूट के दौरान मतलब मैं हमेशा से कहती थी कि आई हैव ऑलवेज मेट राइट पीपल एट राइट टाइम, बट दिस टाइम द शूट एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट जैसे भी ट्रीट नहीं किया गया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट आर्टिस्ट को इंसान जैसे भी ट्रीट नहीं किया गया है। क्या मनीषा रानी से आप पर्सनली पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ, मैंने उनका रियल लाइफ देखा है। रियल लाइफ में मैं मिली नहीं हूँ तो नहीं पता, लेकिन रियल लाइफ जो देखा है, शी इज़ वेरी फनी। आई थिंक शी इज़ अ नाइस पर्सन। मनीषा की स्टोरी है कि वो रातों रात फेमस हो जाती है एंड देन शी स्टार्ट्स गेटिंग फीचर्ड विद बॉलीवुड स्टार्स एंड ऑल। तो एक आम लड़की कैसे सुपरस्टार बन जाती है रातों रात। कंगना एज एन एक्टर शी वॉज रियली गुड। मतलब जो नेपोटिज्म से बच्चे आए हैं ना, वो भी इतना उखाड़ नहीं पाए जितना कंगना ने कर लिया है ज़िंदगी में। The only person I don't like is Avinash, such a heartless person, not at all courteous, not at all kind towards others. एंड वो कितने ही सिक्स पैक्स बना ले, कितने भी लड़कियाँ उसकी फैंस रहे, कोई मतलब नहीं अगर इंसान अंदर से इतना ख़राब रहे। आई डोंट इवन लाइक ईशा। जितना अविनाश पसंद नहीं है उतनी ईशा भी पसंद नहीं है। शी डजेंट इवन डिजर्व माई कप। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विदित सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका। तो आज हैं हमारे साथ में निकिता घात। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू बज़ुका। थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड नाइस मीटिंग यू अगेन। वेल आपका जो वायरल रानी आ रहा है एंड वो जो कि मनीषा रानी के ऊपर इंस्पायर्ड है, आई मीन उससे है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिकॉज हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्या मनीषा रानी से आप पर्सनली मिले हो? नहीं, पर्सनली कभी मिली नहीं हूँ। उनका नेचर कैसा लगता है? जहाँ तक मैंने उनका रियल लाइफ देखा है, रियल लाइफ में मैं मिली नहीं हूँ तो नहीं पता, लेकिन रियल लाइफ जो देखा है, शी इज़ वेरी फनी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एंड आई थिंक शी इज़ अ नाइस पर्सन। सो बाकी ये स्टोरी इंस्पायर्ड मतलब उसकी जर्नी से नहीं है, मतलब उसके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। सो जो स्टोरी दिखाई गई है, इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग, बट सो उसके ऑफकोर्स उसके लाइफ में ये सब हुआ नहीं है। तो ये जो स्टोरी का जो वायरल रानी जो मेरा कैरेक्टर है, सो उसमें मेरा रोल एक्चुअल नेम इज़ अंजलि इन द प्रोजेक्ट, बट वायरल रानी जो प्रोजेक्ट को नाम पड़ा है बिकॉज जो मनीषा की स्टोरी है कि वो रातों रात फेमस हो जाती है एंड देन शी स्टार्ट्स गेटिंग फीचर्ड विद बॉलीवुड स्टार्स एंड ऑल। तो एक आम लड़की कैसे सुपरस्टार बन जाती है रातों रात, इसके ऊपर वो कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। लाइक अगर देखा जाए तो मनीषा रानी का जो नेचर है वो काफ़ी चुलबुला सा, क्यूट सा है। तो आपको कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया या फिर आपने उन्हें कितना कैसे प्रैक्टिस किया था? मैंने काफ़ी उसके शोज़ जहाँ जहाँ पर वो फीचर हुई है, शोज़ इन द सेंस ओवरऑल उसका इंस्टाग्राम और ये सब, क्योंकि फॉर एन एक्टर ये प्रिविलेज होता है हमें कि हमेशा हम नए किरदार जीते, नए कैरेक्टर जीते, कभी डॉक्टर का, कभी पुलिस का, किसी मतलब आम आदमी का, या फिर कोई रिच पर्सन का रोल मिले। तो एज अ एक्टर ये हमें प्रिविलेज होता है, और ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप एक ही ज़िंदगी में कितने किरदार जी लेते हो। तो अगर आपको प्रेशर तब नहीं होता है जब एक इमेजिनरी किरदार आ जाए, बट प्रेशर तब होता है कि किसी और की स्टोरी पर, किसी और के कैरेक्टर पर आपको वर्क करना है, बिकॉज आप एज एन इंडिविजुअल अलग रहते हो, बट आपको उस इंसान जैसे वो आउटपुट देना है, तो आपको काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, एंड आई एम ऑलवेज गुड विथ माई होमवर्क। सो या आई एन्जॉयड स्टडिंग द होल प्रोसेस। वैसे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक ड्यूरिंग द शूट्स एंड कैसा लगा कैरेक्टर को फील करके, शूट्स करके? सो मेरे तरफ से तो मैंने कैरेक्टर स्टडी कर लिया था, सब था। मैंने अभी तक इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतने वेब सीरीज़, इतनी मूवीज़ की है, पर शूट के दौरान मतलब मैं हमेशा से कहती थी कि आई हैव ऑलवेज मेट राइट पीपल एट राइट टाइम, और इसीलिए मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया है। बट दिस टाइम मैं किसी पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगी, बट ना ही किसी प्रोडक्शन हाउस का नाम लूँगी, बट ओवरऑल द शूट एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड। मैंने पहले भी 48 आवर्स कंटिन्यूस शूट करा है, मतलब नॉन स्टॉप 4 डेज़ का शूट। यहाँ पर 24 आवर्स, 36 आवर्स के शूट रहते थे। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट जैसे भी ट्रीट नहीं किया गया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट आर्टिस्ट को इंसान जैसे भी ट्रीट नहीं किया गया है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई वोंट वर्क विद द सेम प्रोडक्शन हाउस एवर इन माई लाइफ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हमने ऐसा सुना है कि आप पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, आपने एंटर किया है इसमें, और विधानसभा इलेक्शन भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा, ये 20 नवंबर को है, तो कैसा है, कैसा फील हो रहा है पॉलिटिकल करियर के लिए? सो आई वॉज ऑलवेज अ बीजेपी सपोर्टर एंड मुझे पहले से ही बीजेपी ज्वाइन करना था एक अच्छे पोजीशन के साथ, एक अच्छे लेवल पर। एंड मेरा सोशल वर्क का ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस है, उस कारण मैंने बीजेपी चित्रपट आघाड़ी ज्वाइन की, चित्रपट कामगार आघाड़ी, जिसके अंडर आर्टिस्ट आते हैं, सारे क्रू मेंबर्स आते हैं, उनके राइट्स के लिए हम काम करते हैं। देन आई गॉट द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र फॉर बीजेपी चित्रपट आघाड़ी। सो वो मैंने चित्रपट आघाड़ी ये विंग इसलिए चूज़ की बिकॉज़ मैं मानती हूँ कि जो एक्टर्स को दिक्कतें आती है वो एक एक्टर ही समझ सकता है और उसको फील कर सकता है। सो इस फील्ड में, इस फिल्म इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर में मैं काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहती हूँ। कुछ एक्टर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल मी, आई एम वेरी वोकल अबाउट वॉट एवर हैज़ हैपेंड विथ मी, गुड और बैड, बट कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। तो उनके लिए, उनके राइट्स के लिए खड़ा रहना, उनके लिए एक अच्छा वर्किंग कल्चर प्रोवाइड करना, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने ओवरऑल द शूट पैटर्न्स वर्किंग कल्चर में। और है मेरे कोई गोल्स है जब तक ये मेरा टेन्योर है इस पोजीशन का, और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे एज एन एक्टर मैं ये बदलाव लाऊं। वैसे मेरा ये क्वेश्चन भी है कि कंगना रनौत को उन्होंने भी पॉलिटिकल मतलब करियर अपना चूज़ किया है, लोग उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाते हैं कि वो अब अपनी एक्टिंग करियर में सक्सेस नहीं हो पाई, इसीलिए उन्होंने ये पॉलिटिकल करियर चूज़ किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, क्या ये लोगों का कहना सही है? बिकॉज वो अगर देखा जाए तो वो एक्टर के तौर पे बहुत सही है, तो इसमें लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये स्टेटमेंट टोटली मैं मानती हूँ कि ये गलत है, बिकॉज कंगना एज एन एक्टर शी वॉज रियली गुड। मतलब जो नेपोटिज्म से बच्चे आए हैं ना, वो भी इतना उखाड़ नहीं पाए जितना कंगना ने कर लिया है ज़िंदगी में। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वीन तन्नू वेड्स मनु से उसके करियर ने लाइक शी टुक ऑफ। तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, इट्स हर चॉइस राइट टू कम इन टू पॉलिटिक्स, एंड शी इज़ वेरी वोकल अबाउट थिंग्स। वो नट जाती है किसी से भी, एंड दैट्स द रीज़न उसकी कैपेबिलिटी है, उसका पावरफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग हर सेल्फ जो है, दैट हैज़ टेकन हर वेयर शी इज़, एंड हर मेहनत, ऑफ कोर्स हर हार्ड वर्क, हर स्मार्ट वर्क। तो शी इज़ माई इंस्पिरेशन बेसिकली। जब से उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया शी इज़ माई इंस्पिरेशन। वो तो अभी MP बन गई है, सो दैट्स माई गोल एज वेल। सो आपको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शी इज़ माई रोल मॉडल, सो हम भी जल्दी सेंटर पहुंचेंगे। मतलब इलेक्शन लड़ना है। ओके, सो वाओ, आने वाले समय में मतलब लाइक ऑब्वियसली विधानसभा इलेक्शन होने वाला है 20 नवंबर को, तो आप प्रेडिक्ट करके, आई मीन क्या लगता है कौन जीत सकता है? बीजेपी। ओके, आप अभी बिग बॉस फॉलो कर रही हैं? बिग बॉस, यस। क्या लगता है? से फॉलो कर रही हूँ मैं बिग बॉस। सो मुझे ये जानना था कि अभी ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा लग रहा है कंटेस्टेंट सबसे सही खेल रहा है, श्रुतिका। एंड तक बीट कर पाएंगे? यस, एंड तक वो टक्कर देगी विवियान और करणवीर को, क्योंकि ये तीनों डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स मुझे लगते हैं जो फाइनलिस्ट बन पाए। सो श्रुतिका इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टक्कर टू विवियान एंड करणवीर। वैसे देखा जाए तो अविनाश का जो है अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं लोग इस पर गुस्सा हो रहे हैं, उनके बिहेवियर को, और जो वो जिस तरीके से ग्रॉसरीज़ को लेकर अपना हक जमाना, तो वो क्या लगता है, क्या ये सही है? नॉट एट ऑल। मैं तो मतलब द ओनली पर्सन आई डोंट लाइक इज़ अविनाश, बिकॉज ये तो ग्रॉसरीज तो बहुत छोटी बात हो गई, वो राशन वाली बहुत छोटी बात हो गई। दैट शोज ही इज़ सो रूड, सच अ हार्टलेस पर्सन, नॉट एट ऑल कर्टियस, नॉट एट ऑल काइंड टूवर्ड्स अदर्स। एंड वो कितने ही सिक्स पैक्स बना ले, कितने भी लड़कियां उसकी फैंस रहे, कोई मतलब नहीं। अगर इंसान अंदर से इतना ख़राब रहे, अगर नेचर इतना ख़राब रहे, तो आप सेलिब्रिटी बनने का भी, आप एक्टर बनने भी कोई मतलब ही नहीं है। आप कितनी भी ऊंचाई पहुँच जाओ, लेकिन दिस बिहेवियर आई डोंट लाइक। एंड the most important thing is me being a woman, I like men who respect women, who know how to treat a lady. तो वो उसमें नहीं है। He doesn't have manners to talk to women
एंड नॉट ओनली वुमेन टू एंड एवरीवन. सो मेरा प्रेडिक्शन है, जैसे कटारिया का प्रेडिक्शन मेरा राइट हुआ था बिग बॉस OTT 3 में, कि नेक्स्ट वीकेंड कटारिया आउट होगा, तो इस बार भी मेरा प्रेडिक्शन है कि वीकेंड के वार में अविनाश आउट होगा. बिग बॉस ओके सो अविनाश आउट हो सकते हैं. ओके मेरा ये क्वेश्चन है बिग बॉस के में कि ईशा सिंह जो हैं वो चाहत पांडे पर, ये हमेशा उनको देखा गया कि वो चाहत पांडे को ये चीज़ के लिए बोलती रहती हैं कि हमेशा, अभी बिग बॉस को भी इसने सीरियल शो समझ के रखा है इसलिए हमेशा एक्टिंग करती रहती है. बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बिग ईशा सिंह ही, मतलब वो एक विलन का जो कैरेक्टर नेगेटिव होता है, बिकॉज वो वही उसमें निभाते हुए नज़र आ रहे हैं. बिकॉज वो अविनाश को कह रही थी कि जब आरफीन मतलब आए थे उनके साथ में रहने के लिए, बिकॉज उन्हें जेल में जब बंद किया गया, तो उस वक्त उन्होंने ये चीज़ कहा कि उन्हें अपने अंडर में लाओ, मतलब उन्हें अपनी बातों में बहलाओ फुसलाओ ताकि वो हमारे साथ हो जाए. तो ये कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव वाला पार्ट नज़र आया ईशा सिंह का, और ये अविनाश को सपोर्ट करना जहाँ पर लोग अविनाश को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में वो अविनाश को इतना सपोर्ट कर रही थी कि वो बिग बॉस से बाहर जाने के लिए भी तैयार थी. तो ये ईशा सिंह का करना, ये स्टेप लेना, ये सही था? आई डोंट इवन लाइक ईशा. जितना अविनाश पसंद नहीं है उतनी ईशा भी पसंद नहीं है. व्हाट अबाउट एलिस कौशिक? क्योंकि ईशा के बारे में अगर बोल तो वो एंटागोनिस्ट रोल्स प्ले करती है, राइट. बट दैट डजंट मीन कि आप रियल लाइफ में भी एंटागोनिस्ट बन जाओ, आप रियल लाइफ में भी वैम्प बन जाओ, राइट. तो बट वो हर किसी का अपना गेम प्ले होता है, हर किसी का होता है. तो नो एज सच स्पेशल कमेंट्स अबाउट ईशा. शी डजंट इवन डिजर्व माई कमेंट्स. सो व्हाट अबाउट एलिस? बिकॉज एलिस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इनोसेंट हैं, बट कहीं ना कहीं ईशा सिंह के साथ रहकर वो इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं, एंड दैट्स वाई शी इज़ ऑल्सो डूइंग काइंड ऑफ सेम थिंग लाइक जो ईशा कर रही है एंड अविनाश कर रहा है. जिसका खुद का ही कोई माइंड, मतलब एक मतलब आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, एक माइंडसेट नहीं है, सोच नहीं है, जो किसी और के इससे अगर अपना गेम खेल रहा है, तो अगेन नो कमेंट्स अबाउट हर एज वेल. बेस्ट अभी फिलहाल के Avinash deserves my comments because I have seen what kind of person he is, but these two don't even deserve my comments. ओके वेल करणवीर मेहरा को लेकर क्या है? बिकॉज कहीं ना कहीं विवियन के बाद में ऐसा लगता है कि करण इज़ लाइक ट्रेंडिंग इन. या उसके अच्छे फैन बेस है उसका, इसीलिए मैंने कहा कि टॉप 3 में मुझे विवियान, श्रुतिका एंड करणवीर लग रहे हैं. फैन बेस तीनों का अच्छा है, विवियान का भी बहुत अच्छा है, एंड गेम प्ले बहुत फेयर है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है. मतलब दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड दैट्स द रीज़न पीपल आर बिलीविंग इन देम. सो वो एटलीस्ट जो इंसान है वो वैसे ही वहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं, ना कि कोई और खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं. सो गुड गेम प्ले. मैंने ये भी कहा था कि विवियन को कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो सिद्धार्थ शुक्ला जैसे खेल रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला जैसे उनकी वाइब आ रही है? हाँ, इवन पर्सनैलिटी वाइज ऑल्सो इफ़ यू सी दैट मैचेस अप. तो सिद्धार्थ का गेम मुझे इतने सारे सीजन्स में सबसे अच्छा सिद्धार्थ लगता था. तो अगर ये थोड़ा सा अगर उसको फॉलो कर रहे हैं, नॉट कॉपी, आई वोंट से कॉपी बिकॉज विवियन हैज़ हिज ओन पर्सनैलिटी, तो अगर वो थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं तो नॉट अ बैड थिंग. वेल अभी बिग बॉस की बात हो रही है, तो आप बिग बॉस में कब जा रहे हो? लाइक बुलावा आएगा तो क्या जाना पसंद करोगे? ज़रूर, बिकॉज आई कैन गिव दैट सैडिस्टिक प्लेजर टू द पीपल. जो वो देखना चाहते हैं वो मैं अच्छा दे सकती हूँ. वेल अब दिवाली आ रही है, तो ऑब्वियसली दिवाली को लेकर कुछ प्लानिंग किया है? क्या सोचा है आपने? हर दिवाली तो बीइंग अ एनजीओ फाउंडर, बीइंग अ फाउंडर ऑफ एन एनिमल एनजीओ, हमारा यही काम होता है कि जो लोग हर्ट करते हैं एनिमल्स को, पटाखे बांधते हैं पूंछ में, बहुत मतलब बर्न होता है, इतने केसेस आते हैं, इन्हीं को सॉर्ट करते करते हमारी दिवाली निकल जाती है. एंड बाकी सेलिब्रेशंस तो आई celebrate with my own babies in the sense I have dogs and other pets, so I'll celebrate with my own babies and my mom and my family overall. But मुझे ये सुकून मिलता है कि बाकियों की तरह, and I never burst crackers, never. So ये ऐसे चीज़ें करने से बेटर है ना कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, जो नीडी है उसकी हेल्प कर रही हूँ. सो इस बार इस दिवाली कुछ स्पेशल होने वाला है जो आपको काफ़ी अच्छा या सुकून दे, या फिर ऐसा सेटिस्फैक्शन हो कि नहीं इस दिवाली कुछ किया या कुछ यूनिक? दिवाली के धूम धड़ाके फटाके तो नहीं बजेंगे, बट प्रोजेक्ट्स के रिलीज़ के धूम धड़ाके ज़रूर बजेंगे आफ्टर दिवाली.
सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या मतलब थोड़ा सा हिंट मिल सकता है? एक फ़ीचर फिल्म आ रही है, दिसंबर में रिलीज़ हो रही है इंडिया में. उसका फर्स्ट रिलीज़ यूएस में होगा एंड देन इंडिया में. इट्स अ इंग्लिश फिल्म एंड कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं एंड अभी और एक वेब सीरीज़ में शूट कर रही हूँ आफ्टर दिवाली. मतलब आपके प्रोजेक्ट्स अभी ऑन द वे हैं एंड देन ओके. वेल देखा जाए तो आप काफ़ी खूबसूरत हैं और कहते हैं कि सबको सिखाया जाता है एक वुमेन को कि बी बोल्ड, लेकिन देखा जाए तो लोग इसे एक पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, लोग नेगेटिव वे में भी लेते हैं. आप अपने ट्रोलर्स को कैसे फेस करते हैं? मैं हमेशा से कहती हूँ आई लव माई ट्रोलर्स बिकॉज़ वो मुझे विजिबिलिटी लाते हैं. वो मुझे, मेरे फैंस मुझे ज़रूर प्यार करते हैं, मुझे विजिबिलिटी लाते हैं, लेकिन मेरे ट्रोलर्स वही करते हैं जो मैं उन्हें उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये यही होगा और वो वही करते हैं. सो इन शॉर्ट वो भी मुझे फ़ायदा ही करा रहे हैं. अभी मेरे आके वीडियोस देखते हैं, उस पे उसको शेयर करते हैं, उस पे गालियाँ देते हैं, इससे मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. सो इट्स अ आई लव देम. जो मुझे इनकम सोर्स दे रहे हैं, आई लव देम. वेल एन की आपने बात की है, तो एन को लेकर आपका कैसा चल रहा है? बिकॉज लाइक यू आर थॉटिंग इन दिवाली कि आप एनिमल्स के साथ में उन पर काम करोगे एंड देन बच्चों के साथ में भी, तो अभी एन को लेकर आपने कुछ सोचा है क्या करना है कुछ अलग? तो 10 ईयर्स से मैं अपनी एनिमल एनजीओ चलाते आ रही हूँ. तो इस दिवाली जैसे मैंने कहा कि जो एनिमल्स नीड में होंगे, जो इंजर्ड होंगे, उनको हम हेल्प करेंगे. हमारा ऑलरेडी एक एनिमल शेल्टर है. अभी दिस ईयर आई एम कमिंग अप विथ, नेक्स्ट ईयर आई एम कमिंग अप विथ एन एनिमल ऑर्फनेज. जो एनिमल्स हैंडीकैप्ड है, जो ब्लाइंड है, जो अपनी ज़िंदगी बाहर रास्ते पे नहीं गुजार सकते, उनके लिए लाइफ टाइम रहने के लिए एक जगह बना रहे हैं. वेल आपने, बिकॉज ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि कुछ एक्सपीरियंस होते हैं पास्ट लाइफ के, इसी वजह से हम सोचते हैं कि नहीं हम इनके लिए ऐसा करेंगे, उनके लिए वैसा करेंगे. तो क्या आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ था एनिमल को लेकर, या आपका कोई पेट जो कि आपसे दूर हो गया या काइंड ऑफ ऐसा? सो एनिमल एनजीओ स्टार्ट करने का सपना मैंने एट द एज ऑफ 13 देखा था, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड. तब मेरे सामने एक रास्ते पर एक डॉग मर गया था एंड आई वाज नॉट एबल टू सेव हिम. सो तभी उतना अवेयरनेस नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है. वेटरनरी डॉक्टर्स भी इतने नहीं थे, एनजीओज भी उतने नहीं थे, एनिमल एनजीओज. तो दैट इंस्पायर्ड मी कि घर के पेट्स को, जो मेरे घर पे बच्चे हैं, सब वी टेक गुड केयर ऑफ देम. बट देन बाहर के जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि प्यार करने वालों से ज़्यादा हेटर्स ज़्यादा होते हैं, क्रूएल्टी वाले ज़्यादा होते हैं. तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहती थी. तो अब इतने सालों से अगर एक एनजीओ चल रहा है, अभी एक अच्छी टीम हो गई है, नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ वर्किंग फॉर ह्यूमंस बट हु आर इन रियल नीड. वेल लास्टली, आप शादी कर रहे हो? सून सून मतलब हाँ, वो मैं बताऊंगी. इट्स अ सरप्राइज. मतलब ये मेरे दिमाग में अचानक से आया, बट ठीक है, शादी कर रहे हैं, जल्दी मिल सकता है इनविटेशन? ऑफ कोर्स आप सबको तो ज़रूर इनवाइट करूंगी. वेल कोई है दिमाग में, किसी से सोचा है? सब कुछ रेडी है, बस दूल्हा मिलना बाकी है. ओके लास्टली आप, पोटेंशियल कैंडिडेट होगा तो अपने सीवीज भेज दिए जाए. वेल लास्टली आप फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? और ऑब्वियसली न्यू सीरीज़ आ रही है वायरल रानी, तो उसके लिए आप फैंस से क्या कहना चाहोगे? सो जैसे पहले भी प्यार बरसाया है, जितना लव एंड सपोर्ट मिला है मुझे मेरे फैंस से और मेरे ट्रोलर से भी, तो ये बनाए रखना. थैंक यू सो मच.